योर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी PNT। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में आपको बताया था। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए, उसे हम कहेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वहाँ पे आप x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख सकते हो और जो भी वैल्यू आएगा उस पॉलिनोमियल का उसे हम कहेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स अल्फा, क्योंकि हमने अल्फा एक ऐसा सिंबल लिया था डिनोट करने के लिए वो x की एक वैल्यू है जो कि रियल नंबर है। तो अब आप देखोगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने आपके तीसरे वाले क्लास में बताया था कि क्या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वैल्यू जीरो, क्या आपका जीरोज हो सकता है कि जीरो हो भी नहीं सकता। तो ये आज बातें अपने यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने डेफिनेशन से कि रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ p अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो भी वैल्यू होगा, मीन्स अगर आप कोई एक रियल नंबर लेते हो अल्फा, ठीक है, जो अल्फा क्या आपका अल्फा एक रियल नंबर है, अगर आप उसे पुट करोगे उस पॉलिनोमियल में और अगर उसकी वैल्यू क्या आती है जीरो आती है, मीन्स जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि किसी भी x की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो x की जगह वो रियल नंबर पुट कर देते हैं और अगर उस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए जीरो आ जाए, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो जो वैल्यू है x की वो आपकी क्या है जीरोस कहलाई जाएगी उस पॉलिनोमियल के लिए। मीन्स कि यहाँ पे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि x की वैल्यू जीरो हो, बल्कि ये होता है कि वो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x को हम क्या कहेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लेंगे कि px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और आपको कह रहा है कि find out the value of p at x equals 3 and p at x equals minus 1। तो हम दोनों की ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, और आप इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करने। पहले हम ये पॉलिनोमियल को लिखेंगे -3 और हमें किस पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है x इक्वल्स 3 पे। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 3। तो जहां पर भी चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जहां पर भी x होगा वहां पे हम 3 पुट करेंगे। ठीक है, और ये क्या है आपका 3 की पावर स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू 6 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और बड़े नंबर की साइन माइनस, तो ये प्लस कर देंगे 9 और बड़े नंबर की साइन माइनस, 6 का साइन माइनस है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई। मींस यहाँ पे उस x की वैल्यू अगर 3 होगी इस पर्टिकुलर वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या कहेंगे ये जो 3 है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, अब दूसरा केस देख लीजिए p एट p इक्वल्स टू -1 पे भी देख लीजिए, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 एंड -3। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 आपका +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -2 और ये -3। ठीक, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 3 कम्स आउट टू बी 0। मीन्स कि जो p पॉलिनोमियल की वैल्यू है -1 पे वो भी क्या आ रही है जीरो आ रही है। इसका मतलब क्या है कि x की मल्टीपल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, मीन्स x की एक से ज्यादा या किसी भी पॉलिनोमियल का कितना जीरोज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा उसके डिग्री पे। ये बड़ा एक नोट करने वाली बात है आपको कि इस पॉलिनोमियल का ऐसी कितनी वैल्यू होगी जिसको पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ जाए, वो कौन बताएगा आपका इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताएगा। ठीक है, तो अगर डिग्री 2 है, अब आपको पता है सब चीजें डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द x, अगर डिग्री 2 है तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो 2 होगा, और अगर डिग्री आपकी 3 होगी जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता है उसका जीरोज 3 होगा। मींस ऐसे 3x की वैल्यू होंगी जिसको पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ जाए।
और एक और चीज नोट करने की बात है कि ये तीनों वैल्यू सेम भी हो सकती है। यहाँ ये ध्यान आप हमेशा रखिएगा कि जैसे कि यहाँ पे जो दोनों रूट्स आपके दोनों जो जीरोज हैं, जैसे कि x की वैल्यू 3 और एक x की वैल्यू -1 पुट करने पर दोनों पूरा पॉलिनोमियल 0 आ गया, तो 3 एंड -1 को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 3 एंड -1 आर द zeros of the polynomial px। तो ये जो px के कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, ठीक है। मीन्स ये x की वैल्यू है जिसको पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाए, लेकिन ये दोनों ही वैल्यू सेम भी हो सकती है, ठीक है। आप इस अगले वाले चैप्टर में देखेंगे कि जो जीरोज होते हैं वो डिफरेंट भी होते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भले यहाँ पे आंसर आपका 3 भी आ जाएगा, दूसरा वाला भी 3 ही हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि दोनों अलग वैल्यू हो, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीरोज आपके 2 तो होंगे, डिपेंड किस पे करेगा, डिग्री पे, जितनी डिग्री होगी उतना नंबर ऑफ इसका जीरोज होगा, और वो नंबर ऑफ जीरोज सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू 0 आ जाती है पूरा पॉलिनोमियल का किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए, तो वो वैल्यू ऑफ x क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए। अब वो क्वेश्चन था कि क्या 0 हो सकता है, जीरोज का मतलब 0 होता है, बेशक कुछ अगर कोई पॉलिनोमियल आपका ऐसा हो जाए px इक्वल्स टू 2x, मान लीजिए एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है मोनोमियल 2x, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 आ गया ना, एट p इक्वल्स 0, ठीक। तो ऐसे हम 0 को क्या कहेंगे, यहाँ पे ये जो मोनोमियल के लिए 0 क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मींस x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और x की वैल्यू 0 नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में क्लियर रखिए कि जीरोस का बिल्कुल मतलब नहीं कि 0 है, बल्कि वो x की वैल्यू जिसको पुट करने पर अगर 0 आता है तो वो x की वैल्यू जीरोस कहलाया जाएगा। तो इस मोनोमियल के केस में यहाँ पे जो जीरोस है वो 0 है, लेकिन इस केस में जीरोस 0 नहीं है बल्कि 3 एंड -1 है। तो उम्मीद है आपको ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। कितने जीरोस होंगे ये भी पता है कि डिग्री के बराबर होते हैं, और ये जीरोस आपके सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए फैक्टर थ्योरम, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है, बिना फैक्टर को जाने आप फर्दर कोफिशिएंट और उसके जीरोस में रिलेशन नहीं समझ सकते। तो उसको समझने के लिए आपको फैक्टर थ्योरम जानना होगा, जो कि क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक रिकैप के तौर पे उसे एक्सप्लेन कर देंगे। क्या है फैक्टर थ्योरम, कि अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, if px is a polynomial of degree n which is greater than 1 or equals to 1, मान लीजिए कोई एक px पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 1 से बड़ा है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल से बड़ा है, ठीक, कांस्टेंट नहीं है, ठीक। और एंड a is any real number then x minus a is a factor of px, मीन्स अगर आप एक रियल नंबर मानते हो तो अगर आप इस लीनियर एक्सप्रेशन को देखेंगे जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए, लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका डिग्री 1 है, तो ये जो x माइनस ए होगा वो इस px का फैक्टर कहलाएगा। कब, जब आप उस a की वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट करोगे। सॉरी यहाँ पे हमने fx लिख दिया, यहाँ पे हमने p लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए p लिखिए, कभी कभी fx लिख दिया जाता है पॉलिनोमियल के रिप्रेजेंटेशन के लिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे p लिखिए, चाहे f लिखिए, चाहे q लिखिए, चाहे r लिखिए। अगर आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा हो तो वहां पे हम q r उस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कोशेंट का एक्सप्रेशन रहता है, r रिमाइंडर का रहता है, ठीक है, और d जो होता है आपका डिविडेंड, ठीक है। उसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं, बस है तो वो एक्सप्रेशन ही, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हर जगह आपका px मेंशन किया है, तो हम px ही लेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी वैल्यू a के लिए पूरा पॉलिनोमियल 0 आता है तो आप x माइनस a को क्या कहोगे, उस px का फैक्टर कहोगे। मींस आप ये कैसे लिखते हो, जब आप उस x की वैल्यू x की जगह पे क्या पुट करते हो, a पुट करते हो जो कि रियल नंबर है, और अगर वो 0 आता है
तो आप इसको थोड़ा सा क्या करिए, ए को इधर भेजिए लेफ्ट साइड में, तो क्या बन जाएगा, x माइनस ए बन जाएगा। तो ये जो x माइनस ए बना ना, ये क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर हो जाएगा किसका, उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ये है फैक्टर थ्योरम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है, क्योंकि जीरोस क्या होता है, जीरोस वो होता है जहां पुट करने में पूरी पॉलिनोमियल वैल्यू जीरो। तो ये भी तो वही है कि अगर a की वैल्यू पुट करने में पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ गया, तो x माइनस ए, ये जो वैल्यू आपने पुट करी है, x माइनस ए क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। और फैक्टर इन द सेंस आपको पता है कि फैक्टर होता क्या है, कि अगर आप इस पॉलिनोमियल को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बहुत जानना जरूरी है आपको। ठीक, और ये भी है कि अगर कोई भी वैल्यू x की वैल्यू पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो आता है, तो x माइनस ए आपका फैक्टर होगा, उसको डिवाइड करोगे तो पूरा पॉलिनोमियल आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा और वहां पे रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये फैक्टर थ्योरम क्लियर हो गया, क्योंकि इस लाइन या इस एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे अपने नेक्स्ट वाले क्लास में, किसके लिए, प्रूव करने के लिए या रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कि जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स के जितने भी कोफिशिएंट है उनमें रिलेशन क्या होता है, उनमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर रिप्रेजेंटेशन। इसका हम यूज जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म याद रखे रहेगा कि अगर x वैल्यू a है और x आपको पुट करने पर जीरो आता है पूरा पॉलिनोमियल, तो x माइनस a जो होगा वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाया जाएगा। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको हर चीजें क्लियर हो गई हैं। जीरोस क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, याद रखिएगा नंबर ऑफ जीरोस डिग्री के बराबर होते हैं, और ये जीरोस सेम भी हो सकते हैं, मींस यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 हो सकता है। ठीक है, और फिर फैक्टर थ्योरम हमने जाना, जो कि हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो थैंक यू क्लास फॉर द टू दिस, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।